नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में वक़्फ़ कानून पर जो सुनवाई थी उसके विषय में आपको अपडेट देना चाह रहे हैं। तो जो नया कानून है अभी जो 8 तारीख से बना है संशोधन बिल के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल उन्होंने कहा है कि एक दिन में 2 या 3 घंटे में इतने सारे लोगों की सुनवाई को नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हमें समय चाहिए। और उन्होंने समय दे दिया है और ये प्रश्न पूछा है, क्या सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें जो हैं उनके दस्तावेज मिलेंगे? जैसा कि हमने सवेरे भी आपसे बात की थी, 200, 300, 400, 500 साल पुरानी जो संपत्तियां हैं, लोगों को अपने दादा के परदादा का नाम याद नहीं रहता, उनकी फ़ोटो नहीं है उनके पास, अपने परदादा तक की फ़ोटो नहीं है, तो दस्तावेज कहाँ से होंगे? ये हमने सवेरे आपको शंका जाहिर की थी। वही शंका जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की कि उनके कागजात कहाँ से आएंगे। केंद्र सरकार के वक़्फ़ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे की बहस हुई। 100 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है और लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर अभी रोक नहीं लगाई जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर उन्होंने चिंता जताई है और कहा कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो उन्होंने चिंता जताई उससे हम सहमत हैं। और एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। खन्ना साहब ने और जस्टिस संजय, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं सरकार की तरफ से। कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी सीयू दलीलें रख रहे हैं, जो कि देश के जाने माने बड़े वकीलों के अंतर्गत वो आते हैं। और कल गुरुवार यानी 2 बजे इसकी सुनवाई फिर से होगी। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम, इस पर स्ट्रेस किया गया है कि गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर मुख्य दलीलें दी गईं। सिब्बल साहब ने क्या कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, यह अधिकारों का हनन होगा। संविधान जो है हर एक धर्म को ये छूट देता है। और खन्ना साहब ने कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि ये जो हिंसा है ये मामला कोर्ट में है और हम इस पर फैसला करेंगे। तुषार मेहता साहब ने कहा है कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। तुषार मेहता साहब जो है, मुझे लगता है कि जैसा पाठ मोदी साहब ने पढ़ा दिया वैसा पाठ पढ़ के कोर्ट के अंदर आ गए हैं। और वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया जो है, सिब्बल साहब ने कहा कि जो प्रावधान हैं उनको चुनौती दे रहे हैं हम, और जिसमें कहा गया है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ सदस्य बन सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे ही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? तो क्या इसका प्रमाण कहाँ से लाएंगे कि हमने नमाज अदा की, हमने रोज़े रखे, हमने इफ्तार पार्टी दी, हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी? तो क्या हिंदू ये दे सकते हैं क्या कि हमने रोज़ पूजा की, हमने रोज़ कर्मकांड किए, हम रोज़ मंदिर गए, हमने व्रत रखे? तो इस प्रकार की मुझे लगता है कि ये बात बेहूदगी भरी है।
कोई भी व्यक्ति किसी निजी धर्म को अगर मानता है तो उसका प्रमाण मांगना ये एकदम से ऐसा है कि उसकी निजता के अंदर घुसपैठ करना। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो ही लोग वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूँ? अरे जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया, प्रमाण की क्या जरूरत है उसमें? और अगर उसने हिंदू धर्म को विधिवत स्वीकार कर लिया तो वो हिंदू है, तो उसका प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण तो धार्मिक चीज़ों का कोई प्रमाण होता नहीं है वैसे। इसलिए मैं मुसलमान हूँ या नहीं, इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूँ या नहीं। मैं हिंदू हूँ परंतु मैं किसी मस्जिद को दान देना चाहता हूँ, तो कैसे दूँ? इसका मतलब मैं मुसलमान बन जाऊँ और उसके 5 साल बाद मैं उस दान को करूँ। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सिब्बल साहब ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, अब 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे कहाँ से? ये सबसे बड़ी समस्या है। और केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार जी, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतव्वली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। मतलब आपने फंसा दिया लोगों को, आपने एक ऐसा पेच फंसाया है, जानबूझकर फंसाया है, ताकि मजबूरन जो केंद्र चाहता है वो हो सके और केंद्र उन संपत्तियों पर कब्जा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। और सीजीआई साहब ने पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूज़र मान्य किया गया है, अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो समस्या होगी। अगर मान लीजिए कोई खाली ज़मीन है और उस पर मदरसा चल रहा है, या कोई मौलवी उसके ऊपर 25, 30, 40 बच्चों को इकट्ठा करके 10, 12, 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो क्या वह कसूरवार हो गया? तो मेरा मानना ये है कि इन बातों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम, सिब्बल साहब ने कहा है कि मुस्लिम ही बोर्ड का सदस्य हो सकता है, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, यह अधिकारों का हनन होगा। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, 22 में से 10 मुस्लिम ऑलरेडी हैं। अब कानून लोगों ने लागू होने के बाद बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस खन्ना साहब ने कहा कि इसमें समस्या क्या है? जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू होंगे? हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है क्या? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। वक्फ प्रॉपर्टी या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते आप? वक्फ संशोधन कानून जो है वो है क्या? वो हमने पहले आपको बता दिया है, वो रिपीट करने वाली बात होगी। संसद में 4 अप्रैल को पारित हुआ था। अब ये सुनवाई से जुड़े जो अपडेट हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 14वीं 16वीं शताब्दी में मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे। समस्या उनके पुराने दस्तावेजों की है साहब। पुराने दस्तावेज लाओगे कहाँ से? इतनी शताब्दियाँ बीत गईं, 6 शताब्दियाँ बीत गईं, 7 शताब्दियाँ बीत गईं, कहाँ से लाओगे उनके दस्तावेज? अपने पुरखों को तो आप बिसार चुके, उनको तो आपने विदा कर दिया, उनको आपने याद नहीं रखा और कागजों के पीछे पड़े हो आप। बात समझ ही नहीं आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान पर भी सवाल किया। खन्ना साहब ने कहा, कई पुरानी मस्जिदें हैं जो 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजीआई साहब ने कहा कि केंद्र से पूछा है कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे या नहीं होंगे। वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज़्यादा लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल भी हुआ होगा, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान
लंबे समय से वक़्फ़ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है, वक़्फ़ बाय यूज़र मान्य किया गया। अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो समस्या होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं क्या? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। वक़्फ़ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत क्यों नहीं करने देती? सॉलिसिटर जनरल साहब का ये जवाब था कि रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये ज़रूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतव्वली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक़्फ़ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से है। अब जस्टिस विश्वनाथन साहब हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देख रेख हिंदू ही करेगा। अब यहाँ पर तो हिंदू ही करेगा और वहाँ मुसलमानों के ट्रस्ट में या मुसलमानों के वक़्फ़ में हिंदू को घुसेड़ा जाएगा ज़बरदस्ती। जस्टिस विश्वनाथन साहब ने कहा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूँ जो नज़र रखेगी इसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी। इस बात पर मेरा भी एतराज़ है, गैर मुस्लिम क्यों होगा कोई? खन्ना साहब ने कहा कि क्या वक़्फ़ रजिस्टर कराने में आपकी मदद होगी? सिब्बल साहब ने कहा मान लीजिए मेरी एक संपत्ति और मैं चाहता हूँ वहाँ अनाथालय बने, इसमें क्या परेशानी है? मुझे रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है? बगैर रजिस्ट्रेशन क्या मैं दान नहीं कर सकता? तो खन्ना साहब ने कहा कि वक़्फ़ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी मदद करेगा। विश्वनाथन सर ने कहा है जो अल्लाह का है वो वक़्फ़ है। कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक़्फ़ डीड का प्रावधान है। सिब्बल साहब का कहना है कि यह इतना आसान नहीं है जितनी हम आसानी से बात कर रहे हैं। सैकड़ों साल पहले बनाया गया, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक़्फ़ डीड मांगेंगे, ये समस्या है। इसको आपको कन्विंस्ड होना पड़ेगा। सिब्बल साहब की दलील थी कि हिंदू बोर्ड का भी हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है। सिब्बल साहब ने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद बिना वक़्फ़ डीड के कोई वक़्फ़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें खन्ना साहब ने पूछा CGI साहब ने, इसमें समस्या क्या है? CGI साहब बोले सभी पुराने स्मारक सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कितने मामले हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में कानून आपके पक्ष में। सभी पुराने स्मारक जमा मस्जिद भी संरक्षित ही रहेंगे। सिब्बल साहब की ये दलील जो मुझे बेहद पसंद आई है वो ये है कि 20 करोड़ लोगों का अधिकार क्या सरकार को छीनने का अधिकार है? क्या 20 करोड़ लोग जो हैं, 17% मुसलमान हमारे देश में हैं, अगर 140 करोड़ लगाए जाएं तो करीब 25-26 करोड़ वो लोग होते हैं। उनका अधिकार क्या हमें छीनने का हक है? क्या हमारी नैतिकता इतनी बात कहती है? ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा। सिब्बल साहब बोले कि विवाद की स्थिति में सरकारी अफसर जांच करेगा, ये असंवैधानिक है। सरकार यह घोषित कर सकती है कि प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन उनकी कोई समय सीमा नहीं है। आप कह रहे हैं कि विवादों की स्थिति में एक अफसर जांच करेगा जो सरकार का होगा, यह संवैधानिक है। किसी संरक्षित विरासत के बारे में की गई घोषणा बेअसर हो जाएगी। इसमें जो सिब्बल साहब ने आगे कहा कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है, ना कि मौत से पहले। मौत से पहले लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा रहते अगर कर देता है तो बात अलग है, परंतु अगर उसने कोई डीड नहीं की और उसका कोई बेटा बेटी है नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उस संपत्ति का करोगे क्या? तो सिब्बल साहब ने कहा कि ये इस्लाम में विरासत जो कानून है वो मौत के बाद लागू होता है, उससे पहले ही दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये कानून लागू होने के बाद जिन संपत्तियों की वक़्फ़ के तौर पर पहचान हुई है उन्हें वक़्फ़ नहीं माना जाएगा। और वो बोले कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, ये सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। इसमें सिख, जैन, बौद्ध सभी लोग आ जाते हैं। इसीलिए सिखों के एक बड़े अच्छे लीडर हैं, उन्होंने भी एक रिट दायर की है, वो भी वहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर रहे हैं। हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी कम्युनिटी पर यह लागू होता है। सिब्बल साहब ने कहा है कि कानून की खामियां गिनाई और कहा कि मुझे वक्फ बनना है तो मुझे सबूत देना होगा। क्या मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूँ और मुझे हिंदू धर्म छोड़ना होगा? अगर मैं मुस्लिम ही जन्मा तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा पर्सनल लॉ यहाँ लागू होगा। सिब्बल साहब ने कहा है कि सामने अपने पॉइंट रखें। सेक्शन 3, अगर वक्फ विवादित नहीं है या कोर्ट में मामला नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ बनाने वाला कागजात दे देता है तो वक्फ कायम रहेगा। जस्टिस संजीव साहब ने कहा कि वक्त कम है, आप सिर्फ जरूरी बातें ही रखें, क्योंकि इसका फैसला हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि देश में अभी अनरेस्ट है। 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें इसके खिलाफ कई मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोसेशन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अनरेस्ट बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जरूरी बातों को ही रखा जाए। सिब्बल साहब ने कहा है कि कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। संसदीय कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। आर्टिकल 26 कहता है किसी धर्म या समाज के हिस्से को अधिकार है कि धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक मामलों में खुद ही मैनेज कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। कानून के आधार पर सभी संपत्तियों पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कानून के आधार पर ही मैं धर्म की जरूरी परंपराओं का पालन कर रहा हूँ, जो रिचुअल्स होते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड है वो 87 दिन प्रदर्शन करेगा। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो वक्फ के बचाव अभियान शुरू किया हुआ है। 10 याचिकाएँ दी गई हैं, उसमें दलीलें दी गई हैं। उसमें AIMIM असुद्दीन ओवैसी भी हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, अमानतुल्लाह खां, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी है, जमायत उलमा हिंद भी है, बहुत सारे लोग हैं, तैयब सलमानी खान साहब हैं, मोहम्मद शमी साहब हैं, फजल रहीम साहब हैं, तो इसमें मनोज झा भी हैं। वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव हुए थे, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। और इसकी जो टाइम लाइन थी वो भी हम बता चुके, कैसे कैसे केस हुए थे, वक्फ क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। वक्फ कैसे काम करता है ये भी हम सवेरे ही आपको अपने इस एपिसोड में बता चुके हैं। वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज़मीन है, ये भी हम बता चुके हैं। तो आज जो बहस हुई 2-3 घंटे, उसकी हमने आपको कुछ अंश आपको बताए और अपडेट दिया है। अब हम कल का इंतज़ार करेंगे कि कल कौन कौन सी बातों पर विचार होगा। सिब्बल साहब और अभिषेक सिंघवी साहब जो है वो क्या क्या बातें कहेंगे, और सॉलिसिटर जनरल साहब जो है तुषार मेहता, वो उसका क्या जवाब देंगे। मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार हड़बड़ी में इस कानून को बना के बैठ गई है। उन्होंने राज्यों को, खासतौर से बीजेपी के राज्य तो उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए कि वो हमसे अलग जा ही नहीं सकते, परंतु जो दूसरे लोग हैं, जैसे उनका है आंध्र प्रदेश है, जैसे ममता दीदी का बंगाल है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से उन राज्यों से सलाह करनी चाहिए थी, परंतु ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। और जो विपक्ष जहाँ पर काबिज है उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। उनकी 44 जो सुझाव थे उन पर कोई कंसिडरेशन नहीं की गई। तो मेरा मानना ये है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को जनहित में देखते हुए इसको वापस भेजना चाहिए और कुछ प्रावधानों को रखकर बाकी प्रावधानों पर रोक लगाकर इसको पार्लियामेंट को वापस देना चाहिए। इन शब्दों के साथ एक छोटी सी प्रार्थना कि आप मेरा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये जो हमारी शिकायत है आप इसको दूर करें और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।